और अब लॉकडाउन की एक बेशर्म तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोरोना के खिलाफ देश लॉकडाउन हुआ, क्यों? ताकि हम घरों में महफूज रहें, पर हमारी बेटियों और बहनें घरों में भी महफूज नहीं है। जिन पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा रहा, उन्होंने ही उनकी आबरू लूटी। लॉकडाउन की एक बेहद डरावनी और बदसूरत तस्वीर दिखाती एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए बुलाए गए लॉकडाउन में लोगों ने खुद के घरों की दहलीज को लक्ष्मण रेखा मान ली। नतीजतन संक्रमण से बहुत हद तक तो बचा जा सका, लेकिन अपनों की वहशी नजरों से नाबालिग बच्चियां नहीं बच सकीं, क्योंकि इस दौरान पॉक्सो के बढ़ते आंकड़े इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। 2020 में विभिन्न थानों में कुल 40 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 20 घटनाओं को लॉकडाउन के दौरान ही नाबालिगों के अपनों ने ही अंजाम दिया। किसी ने चाचा भतीजी के रिश्ते को दागदार किया, तो किसी ने मामा भगनी के रिश्ते को, तो किसी को अपनों पर भरोसा करने की कीमत चुकानी पड़ी। हद तो तब हो गई जब किसी ने भाई बहन के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। अब बच्चों को हम लोग को बचाना, कोरोना में सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चों को बचाना ही था। हम लोगों ने उसमें बहुत सारे वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी सारे हम काम किए। उसमें 5 अप्रैल 2020 के दिन बुंडू थाने से 2 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 15 साल की नाबालिग थी तो दूसरी 12 साल की मासूम। 9 अप्रैल 2020 को सुखदेव नगर थाने में 12 साल की मासूम की अस्मत लूटी गई। 4 मई से 11 मई के बीच सुखदेव नगर, बुंडू और जगन्नाथपुर थानों में कुल 4 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 20 मई, 27 मई और 29 मई 2020 को सदर, जगन्नाथपुर, चान्हो, रातू और बेड़ो थाना क्षेत्र में 6 रिश्तों को कलंकित किया गया। इधर 2 जून से 11 जून 2020 तक अनगढ़ा, बरियातू, सदर और मांडर थाने में 11 से 16 साल की मासूमों पर रिश्तों को ताक पर रखकर कलंकित किया गया। मामले पर बाल कल्याण समिति के सदस्यों का मानना है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच की तालीम दी जानी चाहिए। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस ने लोगों का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसमें जैसे जैसे मामले हमारे प्रकाश में आते रहते तो हम लोग जो भी हमारे लीगल कार्रवाई है उसमें आगे बढ़ते हैं, और आप देखेंगे तो ज़्यादातर मामलों में हमने गिरफ्तारी की हुई है। दूसरा, जहाँ तक एक इसमें अच्छी बात यह है, मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस पे लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं बढ़ा है, जिसके कारण लोग आगे आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं लोग कि इस तरह की बातें हो रही हैं। यकीनन पॉक्सो के बढ़ते आंकड़े पूरे समाज और रिश्तों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का प्रयास लगातार जारी है, और अब जिम्मेदारी समाज की भी बनती है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, क्या कहें इसे? लॉकडाउन की सबसे बदसूरत तस्वीर अगर इसे कहा जाए तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि 40 मामले, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। ये 40 मामलों का ये जो आंकड़ा है, क्या कहें इसे? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से ये पूरा मामला अगर हम देखें तो सिर्फ लॉकडाउन की अगर अवधि के ऊपर देखें तो 50% मामले जो हैं वो पूरे 100% मामले में से वो सिर्फ लॉकडाउन के जो अवधि है उस दौरान ये पूरा मामला सामने आया। जनवरी से लेकर के अब तक, मतलब जून के इस प्रथम सप्ताह तक अगर देखेंगे 42 मामले जो हैं वो पॉस्को के जुड़े हैं, वो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले जो सामने आए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की अवधि की अगर हम बात करें तो 22 मामले ऐसे हैं जो कि रांची जिले में घटित हुई है, घटना हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात और ये है कि ये उन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है जिसकी जिम्मेवारी में वो जो बच्चे पल रहे थे, बढ़ रहे थे, या तो वो पड़ोसी थे या तो फिर सगे संबंधी थे, इनके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन की सबसे बदसूरत तस्वीर में से एक है, जिसे जो CWC है या फिर दूसरे संगठन है, तमाम जो लोग हैं वो इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं। शायद यही वजह है कि आज CWC इस पूरे मामले पर काफ़ी गंभीर है, और ऐसे जब भी मामले सामने आते हैं तुरंत रांची पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट स्थापित कर उन तमाम लोगों पर गिरफ्तारी किया जाता है, और फिर पॉस्को एक्ट के तहत मामले दर्ज कर पूरे जो कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट तक
वो सारी प्रक्रिया की जाती है, जिसमें कई आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी कार्रवाई हुई है, सजा भी हुआ है। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अभिषेक और इस तरह की घटना को कम लाने के लिए रांची पुलिस और CWC सहित तमाम संगठन तो एक तरफ से काम कर ही रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के को भी जागरूक करना होगा कि जो वो जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो अपने चाचा हो, सगे संबंधी हो, कज़न भाई हो, बहन हो, तमाम लोगों के साथ जो समय बिताते हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या है। जो CWC ने भी ये सारी जानकारी दी है कि ये जागरूकता से ही ये सारी केसेस रुकेंगे। अगर शुरू में ही जो बच्चियां हैं अगर वो विरोध दर्ज कर देंगे तो शायद जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं जो दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं, शायद ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो इमरान हमारे साथ थे और जिन आंकड़ों की उन्होंने बात की, ये आंकड़े बेहद डराने वाले, चौंकाने वाले दोनों हैं और कहीं ना कहीं अब जागरूकता की ज़रूरत है। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, क्योंकि इसी जागरूकता से आपके और हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे।